बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। सीबीएस सब्जेक्ट के साथ प्रोफेसर नदीम आपसे मुखातिब हूँ। आज हमने चैप्टर 4 स्टार्ट करना है। इक़्तिदार आला, सॉवरेनिटी। इक़्तिदार आला का या हकमियत से इक़्तिदार आला का मफ़हूम। इक़्तिदार आला या हकमियत अंग्रेज़ी ज़बान के लफ्ज़ सॉवरेनिटी का तर्जुमा है। सॉवरेनिटी लातीनी ज़बान के लफ्ज़ सुप्रानेस से निकला है, जिसके मानी बरतर और हावी के हैं। इक़्तिदार आला रियासत की बुनियादी तौर पर क्या ऐसी चीज़ को खसूसियत है जिसे हम रूह से तशबीह दे सकते हैं। अगर इक़्तिदार आला ख़त्म हो जाए तो रियासत भी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इक़्तिदार आला रियासत का बरतर, अज़ीम और मुतलक़ुल अनान अख्तियार है, जिसकी बदौलत रियासत अपने तमाम बाशिंदों को अपने ताबे करती है और अपने इलाकों को दीगर इलाकों के हुक्मरानों के दबाव से आज़ाद और ख़ुद मुख्तार बनाती है। इक़्तिदार आला का तसव्वुर सदियों से चला आ रहा है। कदीम यूनानी जो फ़लसफ़ी हैं, अफ़लातून और अरस्तू, उनकी तहरीरों में भी इस किस्म का कंसेप्ट, आला तरीन अख्तियार का कंसेप्ट पाया जाता है। अरस्तू इक़्तिदार आला को रियासत की अज़ीम और बरतर ताकत लिखता है। मशहूर अरब फ़लसफ़ी इब्न खल्दून ने उनके बुक है जिसका नाम है मुक़द्दमा इब्न खल्दून में रियासत के बरतर अख्तियारात की जो तफसील है उसको डिस्कस किया है। इक़्तिदार आला का वाज़ेह और मुकम्मल ख़याल पहली दफ़ा 16वीं सदी ईस्वी में एक फ़्रेंच फ़िलासफ़र थे, याबुद्दीन, उन्होंने अपनी किताब रिपब्लिका में दिया। अब मुख्तलिफ़ लोगों ने इसकी मुख्तलिफ़ तारीफ़ें की हैं। सबसे पहले अरस्तू ने जो तारीफ़ की है वो इक़्तिदार आला रियासत की अज़ीम और बरतर ताकत को इक़्तिदार आला कहता है। रोसो है इक़्तिदार आला मुतलक़, क़तई, नाकाबिल तक़सीम और नाकाबिल इंतकाल अख्तियार का नाम है। बर्जीस हैं मुतलक़ुल अनान, लामहदूद और बुनियादी क़ुव्वत जो रियासत के तमाम बाशिंदों और इदारों पर हावी हो। याबुद्दीन इक़्तिदार आला रियासत का वो आला अख्तियार है जिस पर कोई पाबंदी ना हो। वोल्बाई इक़्तिदार आला रियासत की बरतर मर्ज़ी को कहते हैं। जॉन ऑस्टन अगर कोई मुअय्यन बरतर फ़र्द अपने जैसे किसी दूसरे बरतर फ़र्द की इताअत का आदी ना हो और अवाम की बड़ी अक्सरियत उसके अहकामात की हैबचुअली या आदतन पैरवी करती हो, वो जो चीज़ है ना, वो बेसिकली मुक़्तिदार आला कहलाती है और वही मुआशरा उस बरतर फ़र्द समेत आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुआशरा होता है। मदरज़ जो तारीफ़ें हैं उनसे इक़्तिदार आला के दो पहलू निकलते हैं। अंदरूनी इक़्तिदार आला, एक रियासत के अंदर रहने वाले तमाम बाशिंदे और उनके बनाए हुए तमाम इदारों जिस अख्तियार के ताबे हों वो अंदरूनी इक़्तिदार आला है। रियासत के हदूद में ना कोई जमात और ना ही कोई इदारा इस कंट्रोल से आज़ाद होता है। दूसरी इसका जो पहलू है वो है बैरूनी इक़्तिदार आला रियासत को गैर मुल्की दबाव से आज़ाद रखता है। ये खुद मुख्तार और मुतलक़ुल अनान होता है। जब रियासत पर दूसरी रियासतों का दबाव ना हो और तमाम फ़ैसले अपनी मर्ज़ी करने से मजाज हो तो हम कह सकते हैं कि वो उसके पास क्या है, इक़्तिदार आला है। रियासत इक़्तिदार आला की वजह से या के तफ़ैल अपनी पॉलिसियाँ खुद तरतीब देती है और बैरूनी ताल्लुकात कायम करती है। इक़्तिदार आला के नुमाया खदोखाल देख लें। सबसे पहले है कि परमानेंस या इसकी है आपकी पैदार है। रियासत इक़्तिदार आला पैदार होता है और रियासत की आज़ाद और ख़ुद मुख्तारी की दलील होता है। इसे हम रियासत की रूह भी कह सकते हैं। इक़्तिदार आला की उम्र रियासत की उम्र के मसावी होती है। रियासत का ख़ात्मा इक़्तिदार आला के ख़ात्मे का बायस बनता है। हुकूमत और इक़्तिदार आला को बाज़ लोग हम मानी समझते हैं। किसी भी रियासत के अंदर हुकूमत के अंदर तब्दीलियाँ आती रहती हैं, लेकिन इक़्तिदार आला अपनी असली हालत में बरकरार रहता है। हुकूमत इक़्तिदार आला के ज़ेर निगरानी क्या करती है, काम करती है। एब्सोल्यूटनेस, मुतलक़ुल अनानियत, इक़्तिदार आला लामहदूद और मुतलक़ुल अनान होता है और किसी को जवाबदेह नहीं होता। रियासत के अंदर कोई इदारा या फ़र्द उससे बरतर नहीं होता, बल्कि तमाम अफराद और इदारे उसकी मर्ज़ी के ताबे होते हैं। इस पर कोई पाबंदी नहीं होती और ये दूसरों पर पाबंदियाँ नाफिज कर सकता है। इक़्तिदार आला जो है ना, दूसरों पर पाबंदियाँ नाफिज कर सकता है, लेकिन उस पर कोई पाबंदी आयद नहीं होती। ये खुद अपनी मर्ज़ी से अपने आप पर पाबंदियाँ लगाए तो ये एक अलग बात है, ये उसकी मर्ज़ी भी है, मंशा हो सकती है, लेकिन कोई और नहीं लगा सकता। कोई बैरूनी दबाव उस पर दबाव नहीं डाल सकता। हुकूमत के मुख्तलिफ़ शोबे और उसके बनाए हुए कवानीन इक़्तिदार आला के मातहत होते हैं और वो किसी कानून को ख़त्म या तब्दील नहीं कर सकता है। एक्सक्लूसिवनेस है मुनफरिद हैसियत। इक़्तिदार आला एक मुनफरिद और जुदागाना हैसियत का मालिक होता है। रियासत के अंदर उसके बराबर अख्तियार रखने वाला कोई इदारा नहीं होता। ये हर शय, हर फ़र्द और हर तंजीम पर हावी होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि एक म्यान के अंदर दो तलवारें नहीं समा सकती, इस तरह एक रियासत में एक से ज़्यादा इक़्तिदार आला नहीं हो सकते। रियासत में सब कुछ इक़्तिदार आला
ریاست میں سب کچھ ادارہ اعلیٰ کی مرضی کے پابند ہوتا ہے، اس کی طرف سے تمام اختیارات جاری کیے جاتے ہیں اور اس سے اختیار میں کوئی اور شامل نہیں ہوتا، وہ بلا شرکت غیر تماموں پر حاوی ہوتا ہے۔ جامعیت کمپریہنسونیس ریاست کے حدود کے اندر ادارہ اعلیٰ کا اثر تمام جگہوں طور پر رہتا ہے، کوئی فرد اس کے وہ اثر سے باہر نہیں جا سکتا اور کسی کو یہ کہنے کا اختیار نہیں کہ وہ مقتدر اعلیٰ کے فیصلوں کا پابند نہیں ہے۔ ریاست کے جغرافیائی حدود کے علاوہ اس کی جغرافیائی حدود کے علاوہ بری، بحری اور فضائی حدود میں ادارہ اعلیٰ کا کنٹرول رہتا ہے۔ جمعیت کا اصول غیر ملکی سفارتکاروں اس کی امارات کارندوں گاڑیوں پر لاگو نہیں ہوتا، انہیں بہت سی پابندیوں سے بنیاد رکھا جاتا ہے۔ ایسی رعایتیں غیر ملکی سفارتکاروں کو مقتدر اعلیٰ خود اپنی خوشی سے دیتا ہے، اس پر کوئی دباؤ نہیں ہوتا اور وہ یہ رعایتیں واپس بھی لے سکتا ہے اور ریاست اور سفارتکاروں کو اپنی ریاست کے حدود سے باہر نکلنے کا حکم بھی دے سکتا ہے۔ یہ رعایتیں تمام دنیا میں ایک جیسی ہیں۔ ناقابل تقسیم ہے ادارہ اعلیٰ، اس کے دو حصے نہیں ہو سکتے۔ ایک ریاست میں مقتدر اعلیٰ صرف ایک ہوتا ہے اگر ہمیں صدر، وزیر اعظم اور پارلیمنٹ میں اختیارات کی تقسیم آتی ہے یا وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے علیحدہ اختیارات کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے مراد حکومتی اختیارات کی تقسیم ہے۔ ایسی تقسیم کا ادارہ اعلیٰ سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکہ میں نظریہ تقسیم اختیارات کے تحت اختیارات مرکز اور جنوب میں بانٹے گئے ہیں، تو یہ ایک حکومتی اختیارات ہیں۔ دستور کے تحت ادارہ اعلیٰ ریاست کو حاصل ہے، حکومت کو نہیں۔ اگر کسی ادارہ اعلیٰ کو عملاً دو یا دو سے زیادہ ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے تو یہ خود ریاست کی بھی تقسیم ہو جاتی ہے، جیسے 1971 میں پاکستان تقسیم ہو گیا، وہ الگ بن گیا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹریکٹر۔ نیکسٹ ٹائم ہم آگے بڑھیں گے اسی ادارہ اعلیٰ کی جو خصوصیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ناصر۔